जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख उद्योग। तो देख लेते हैं इस पर एक छोटी सी भूमिका क्या क्या है। हरियाणा भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है। ठीक है। हरियाणा में जो है बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे आप गुड़गांव को देखते ही हैं, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुड़गांव को। और हमारा जो फरीदाबाद है उसको एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी जो है औद्योगिक चीज़ें हैं और जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है हरियाणा की। तो यहाँ की जो औद्योगिक नीति और भौगोलिक स्थिति है, संसाधन जो है इस क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत जैसे ज़िले औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं। पानीपत टेक्सटाइल हब है। फरीदाबाद जो है बहुत सारे ऑटो पार्ट्स और ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। गुरुग्राम जो है साइबर सिटी है। बहुत सारे जो आईटीज़ कंपनी हैं यहाँ पर बहुत सारी हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आप गुरुग्राम में देखते हैं, ऑटोमोबाइल है, आईटी है, रियल एस्टेट है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। डीएलएफ जो है यहाँ पर बहुत ही विकसित जो है एरिया है, और इसको जो है साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। मारुति सुजुकी जो है बहुत ही एक फेमस प्लांट है यहाँ पर। नेक्स्ट है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, भारी मशीनरी हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए, और जो गुड ईयर टायर हैं, गुड ईयर टायर बहुत फेमस हैं। और ट्रैक्टर्स में फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और गुरुग्राम को जो है औद्योगिक विहार के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम है औद्योगिक विहार और फरीदाबाद है औद्योगिक नगरी। ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत, वस्त्र उद्योग। यहाँ पर जो है टेक्सटाइल का, बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। टेक्सटाइल जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है यहाँ पर। जो दरी कंबल बनते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के। और रिफाइनरी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। ये जो है हाईवेज़ वगैरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, तो इसलिए पानीपत भी जो है बहुत ही डेवलप एरिया है। नेक्स्ट है यमुनानगर। तो पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यमुनानगर को जाना जाता है। यहाँ पर एक कंपनी है बिल्ट, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, और बिल्ट जो है फेमस है। नेक्स्ट प्लाईवुड भी कैसे याद करेंगे? जैसे यमुना नदी है, तो यहाँ पर यमुनानगर में जो है यमुना नदी बहती है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी होगा, तो ज़्यादा पानी होने के साथ साथ जो जंगल वगैरह ज़्यादा होंगे, और इसलिए जो है लकड़ी का काम भी ज़्यादा होगा। और प्लाई जो है, प्लाईवुड मतलब जो लकड़ी से रिलेटेड है, प्लाईवुड और टिम्बर। ठीक है। तो प्लाईवुड और टिम्बर जो है वो यमुनानगर में फेमस है। कागज़ जो है वो यमुनानगर में बनता है। सोनीपत में जो है औषधि और खाद्य प्रसंस्करण, जो फूड पार्क है राई में, वो कहाँ पर फेमस है? सोनीपत का फेमस है। और औषधि के मामले में जो है बहुत अग्रणी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है सोनीपत। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ क्या क्या रही हैं सरकार की। तो एक रही है सरकार की नीति हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पॉलिसी। इसको हीप के नाम से जाना जाता है, HEEP। हीप के नाम से जो है ये फेमस है। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ावा देना, ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और इंडस्ट्रियल जो एरिया है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हों। 20 लाख से ज़्यादा जो है रोजगार सृजन का इसमें लक्ष्य रखा गया था। MSME जो मीडियम स्केल के जो एंटरप्रेन्योर थे, उनको उस सेक्टर पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया। और स्टार्टअप जैसे इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट प्रमोशन, क्लस्टर डेवलपमेंट जो है इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। सेकंड पॉलिसी थी एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी। क्या थी? एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी। ये बनी थी 2015 में। इसका जो है क्या क्या था, इसकी विशेषताएं, इसमें निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल जो बनाया गया था। 2020 से पहले जो है अगर हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? माहौल भी तो बनाना पड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम था, और औद्योगिक भूमि का शीघ्र आवंटन किया गया था। जैसे ये भूमि अधिग्रहण करते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें थी। 25% जो है भूमि पर सब्सिडी वगैरह दी जाती थी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। एक तो ही पाया था, उसके अलावा दूसरी पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। दो पॉलिसी हैं, एक तो हीप है, ठीक है, जो हरियाणा एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज के नाम से थी। सेकंड थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020। इसमें क्या था? ग्रीन एंड क्लीन इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि पॉल्यूशन जो है सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। कई बार जैसे ये बोला भी जाता है, पराली की वजह से दिल्ली का टेम्परेचर और दिल्ली का जो IQ
जो लेवल है वो हवा का वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, वीमेन एंटरप्राइज को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। अब 2020 में जो है फीमेल का, महिलाओं का समय माना जा रहा है ना अब 21वीं सदी को, तो इसलिए महिला एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा जो है क्या किया गया भाई, प्रोत्साहन दिया गया। आईटी और टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इसको जो है ज़्यादा फेमस किया गया। आईटी, अब आप देख सकते हैं ना कितना फेमस है आईटी सेक्टर। दूसरा टेक्सटाइल, कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है खासकर महिलाओं में, आप देख ही सकते हैं। तो महिलाओं से ही करके याद कर सकते हैं टेक्सटाइल। और फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को कैसे याद करेंगे, फूड प्रोसेसिंग को भी जो है महिलाओं से जोड़कर देखेंगे हम। तो ये 2020 की जो नीति है, पॉलिसी है, इसको हम याद कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें, आईटी, मीम्स भी बनते हैं ना कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है महिलाएं ना हो तो ये भी ना चले। नेक्स्ट जो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो कपड़े में ज़्यादा इंटरेस्ट महिलाओं का होता है। और फूड प्रोसेसिंग, घर का जो खाना बनाना होता है वो महिलाएं संभाल, तो महिलाएं जो है वो खाना बनाने आदि का काम संभालती हैं, तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, यह है जेड सर्टिफिकेशन और स्किलिंग, इसको इसमें जो है प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट है औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, इसमें 6 आईएमटी जो है वो बनाई गई थी। एक थी आईएमटी मानेसर, आईएमटी बावल, ये जापानी निवेश है, ये रेवाड़ी में है। और मानेसर जो है ये गुरुग्राम में है। सोहना ये भी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट जो है एक खरखोदा की जो है वो निर्माणाधीन है, जैसे 2013 की पॉलिसी में जो है इसको खरखोदा आईएमटी को प्रस्तावित किया गया था इसके द्वारा। इसके बाद जो है ये है HSIID, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है MSME क्षेत्र, जो है हरियाणा में लगभग 9 लाख MSME ये जो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया है। 57% जो है रोजगार का स्रोत कौन सा है, MSME क्षेत्र है। इसके प्रमुख उत्पाद जो है वो मशीन पार्ट्स हैं, टेक्सटाइल है और फर्नीचर है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश, FDI, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या है, गुरुग्राम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्रीयकरण किया गया। प्रमुख निवेशक कौन कौन से रहे, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका रहे। इसमें क्या क्या डेवलप किया गया, मारुति, होंडा और गूगल, IBM जैसी कंपनियों को जो है डेवलप किया गया, इनमें निवेश किया गया। पारंपरिक उद्योग कौन कौन से हैं, हथकरघा और कुटीर उद्योग है, जैसे पानीपत और करनाल में है। लकड़ी उद्योग जैसे यमुनानगर में है। खादी और ग्राम उद्योग ये ग्रामीण रोजगार में सहायक हैं। अब प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ कौन कौन सी थी, मारुति सुजुकी ये गुरुग्राम मानेसर में, इंडियन ऑयल रिफाइनरी पानीपत में, ओरियन पेपर मिल्स जो बिल्ट है वो कहाँ पर है, यमुनानगर में, बिल्ट BILT। सन फार्मा ये जो औषधियों का जिक्र हुआ था, दवाइयों का जिक्र, ये था सोनीपत में। इसके बाद जो है एक है सेज, हमारे जो हरियाणा राज्य है उसमें 8 सेज थे, 8 जो क्षेत्र थे उनको सेज अधिसूचित और 29 को औपचारिक स्वीकृति दी गई। देश का सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट सेज जो है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा झज्जर में विकसित किया जा रहा है। इन जो रिलायंस है इसने इसको अधिग्रहण किया। गुरुग्राम और अंबाला में DLF द्वारा सेज क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और पंचकुला को नैनो सिटी और IT कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका लास्ट पॉइंट जो है वो क्या बनता है, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि हरियाणा तेजी से औद्योगिक राज्य बन रहा है। उद्योगों से राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बल मिल रहा है और स्मार्ट इंडस्ट्रियल प्लानिंग जो है वो आवश्यक हो चुकी है अभी इसमें। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करें कैसी लगी, किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।